स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय हिंदी का 2016 का कंप्लीट पेपर, पूरा पेपर लिखकर हल कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। समझते हैं दोस्तों, एक एक करके प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर पहला है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बात हो रही है कल्पनाशीलता की। ठीक है, कल्पनाशीलता ये दिमाग से संबंधित है। कल्पना, तर्क, ये सभी क्या है, दिमाग से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो दिमाग से ही संबंधित होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न। नेक्स्ट है, जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। जो अधिक बोलता है वो वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3, जागृत शब्द का विलोम होता है सुषुप्त। क्या होता है? सुषुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है, सजग शब्द का पर्याय नहीं है। सजग का पर्याय नहीं है, तो सजग का पर्याय नहीं है इन 4 ऑप्शन में से पहरेदार नहीं है। पहरेदार होता है पहरेदारी करने वाला। ठीक है, और सजग, चौकस, सचेत और सावधान, ये सजग के ही पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनसे ये आइडिया हो जाता है कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। मैराथन क्लास कराई है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहें। ठीक है, और किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। प्रीवियस ईयर जो पेपर हम कराते हैं उसमें भाषा सरल होती है। ठीक है, नहीं तो आपको गाइड में भी पेपर दिए होंगे, मॉडल में भी पेपर दिए होंगे, तब भी आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसका होगा कर्मधारय समास, महाकवि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को समझते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। उपसर्ग और प्रत्यय यानी पीछे लगने वाले शब्दांश होते हैं, उपसर्ग आगे लगने वाले शब्दांश होते हैं। इस प्रकार दोनों में अंतर करके आप पता कर सकते हो। ठीक है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले जो 2 शब्द हैं वो आप लिख लो, प्रतिकूल और प्रत्येक। कोई से 2 लिख दो जो आपको याद हो, प्रतिकूल और प्रत्येक। नेक्स्ट है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो कारक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें है अक। कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अक प्रत्यय। ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? पहले तो लकार यहां पर दिया है, ये संस्कृत में पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं संस्कृत का प्रश्न हिंदी में पूछ लेते हैं। लेकिन पहले हम ये ज्ञात करेंगे ये कौन सा वाक्य है। जो आपके काल होते हैं ना, काल से आप पता कर लेना। तो ईसा ने पत्र पढ़ा यानी पढ़ लिया है पत्र, यानी भूतकाल की बात हो रही है। किसकी हो रही है? भूतकाल की। और भूतकाल, काल को ही संस्कृत में लकार कहते हैं, लेकिन पूछा क्या है? लकार। तो भूतकाल को कहते हैं लड लकार। उत्तर क्या लिखोगे? लड लकार। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है?
बालक तेज दौड़ता है, ठीक है, बालक तेज दौड़ता है। यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सी है, तो क्रिया विशेषण अगर पूछता तो तेज बता देते, लेकिन इसमें यह पूछा है किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? जो क्रिया विशेषण के प्रकार हैं उसमें आपका रीतवाचक है, रीतवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखना। वर्णन का मतलब होता है जैसे व्याख्या करना, ठीक है। वर्णन का मतलब क्या होता है? व्याख्या हो गया, आख्यान हो गया, व्याख्या, ठीक है। वर्णन या फिर कथन भी कह सकते हो उसे, या आख्यान भी कह सकते हो। दो पूछे, दो लिख देना। सर्वनाम शब्द के दो उदाहरण दीजिए। तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वह है, ठीक है, आप, मैं, तुम, ये आप उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो हम आपको बता दें, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रोहित तेज दौड़ता है, ठीक है, या फिर खरगोश तेज दौड़ता है, ये आप लिख सकते हो। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको कंप्लीट पेपर लिखकर हल कराएंगे, तो ये समझ लेते हैं। ये हमने सभी आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताए थे। अतलग उत्तरी प्रश्न इस प्रकार लिखने हैं, ये समझ लेते हैं, ठीक है। अतलग उत्तरी प्रश्न इस प्रकार लिखने हैं आपको, और हमने आपको ये सभी बता दिए। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है? क्रिया विशेषण। तो सरल भाषा में हमने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, बिल्कुल सरल भाषा में, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया तो है दौड़ना, तेज क्या है? क्रिया विशेषण, ठीक है। तेज दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहां से देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, हेडिंग डाल लेंगे, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य आप हेडिंग डाल लेंगे, उसमें लिखेंगे गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना, बालकों में स्मरण शक्ति का विकास करना, बालकों में शब्दोच्चारण को शुद्ध करना। ये आप लिख सकते हो, 2 नंबर का प्रश्न है, सरल भाषा में। और भी पॉइंट जो आपको याद हो लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे रमेश घर जाता है, ठीक है। देखते हैं आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। इस प्रकार लिखना, उत्तर नंबर काले पेन से हेडिंग डालना वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे रोहित खेल रहा है, ठीक है, कोई भी उदाहरण दे सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को समझते हैं। उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप लिख सकते हो उपकार,
उपकार माने होता है कृपा, किसी ने उपकार कर दिया, कहते हैं ना कृपा कर दी। अनुग्रह, अनुग्रह। अनुपम, अनुपम माने होता है अनोखा, अनुपम माने होता है अनोखा, या फिर हम कह सकते हैं निराला, निराला, ठीक है। उपेक्षा, उपेक्षा माने होता है अपमान, अपमान भी कह सकते हो, या फिर अवहेलना करना, अवहेलना करना। उपेक्षा मतलब ये होता है ना अनदेखा करना, हम खड़े हैं और कोई देख ही नहीं रहा है। खग, खग माने होता है पक्षी, खग माने क्या होता है, पक्षी होता है, या फिर जिसे पखेरु भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। समास किसे कहते हैं, बहुब्री समास के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो समास की डेफिनेशन में आप लिख सकते हो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सरल डेफिनेशन हमने लिखाई है आपको, जिसमें आप लिख सकते हो चक्रपाणी, चक्रधारे, ठीक है, दशानन, लंबोदर, कोई भी लिख सकते हो। 2 उदाहरण पूछे हैं, परिभाषा तो पूछी नहीं। इस प्रकार लिखेंगे आप समास, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बहुब्री समास के उदाहरण हेडिंग डालकर लिख लेना, दशानन, लंबोदर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। विपरीतार्थक शब्द से क्या आशा है? मुक्ति, लौकिक, वादी, संयोग के विलोम शब्द लिखिए। तो विपरीत जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं वही विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देता है वही विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, समझ रहे हैं। अब यहां पर पूछा गया है मुक्ति का, तो मुक्ति का होता है विलोम क्या है, मुक्ति मतलब स्वतंत्र कर दिया किसी को, तो बंधन में बांध दो उसे, ठीक है, बंधन। लौकिक, लौकिक का होगा अलौकिक, अलौकिक। वादी, वादी का होगा प्रतिवादी। संयोग का होगा वियोग, संयोग का क्या होगा, वियोग। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द की परिभाषा हमने आपको बताई है, इस लिखना किस प्रकार है ये भी समझ लो। विपरीतार्थक शब्द, जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं उसे विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में लिख देना, दिन का रात। अब ये पूछा गया है मुक्ति का बंधन, लौकिक का अलौकिक, वादी का प्रतिवादी, संयोग का वियोग। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों और डीएलएड ग्रुपों में शेयर जरूर कर दिया करें। जो मेहनत करता है उसको आप उसकी वीडियो को शेयर तो कर दिया करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में देखो, पढ़ाने को तो हम गाइड से सेम टू सेम हम कॉपी करके आपको पढ़ा दें ऐसे ही, ठीक है, स्कैन करके पीडीएफ बना के और पढ़ा दें, उससे क्या होगा, गाइड तो आपके पास भी है, बुक तो आपके पास भी है। लेकिन आपने देखा है कि नोट्स हम हाथ से बनाते हैं, यानी जो क्लास आपको कराते हैं एक दिन पहले उसको पूरा लिखते हैं। आपके लिए कोई ऐसा टॉपिक नहीं बताते जिसमें आपको दिक्कत हो, यानी सरल भाषा में करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। कराने को तो मॉडल भी मार्केट से हम ले आएँ, उसकी ट्यूब कॉपी करके हम आपको एकदम डिट्टो वहीं से करा दें, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा केवल, लेकिन लिखना पड़ता है। आप ये समझ लें कि सही तरीका यही है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। अंतिम प्रश्न है, समझते हैं, देखते हैं। उत्तर नंबर 18 डालेंगे और हेडिंग डाल लेंगे भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व, लिखेंगे इससे विषय वस्तु के भाव को समझकर पढ़ने की क्षमता का विकास होता है।
मौन वाचन से किसी दूसरे बालक को बाधा नहीं होती है, ठीक है। जैसे क्लास में कोई छात्र बैठा है और आप याद कर रहे हैं, यानी मौन वाचन कर रहे हैं, चुपचाप याद कर रहे हैं, बिना बोले याद कर रहे हैं, तो कोई दूसरा बगल में ही बैठा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मौन वाचन से कक्षा में शांति बनी रहती है। अब चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या क्लास में हो रहा है। इससे बालक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित सरलता से कर सकते हैं। जब शांत वातावरण होगा तो आपको याद भी जल्दी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और हमेशा हम बताते हैं कोई ज़्यादा वीडियो नहीं हम बनाते हैं, ना तो जब हम टॉपिक आपको कराते हैं तब ज़्यादा वीडियो होती है हमारी। कोशिश यही करते हैं कि समय की सबके पास वैल्यू है, समय की बहुत वैल्यू है, तो समय आपका कीमती है। हम भी यही सोचकर वीडियो बनाते हैं कि कंटेंट प्रोवाइड किया जाए वीडियो में, चाहे हमारी वीडियो कम समय की क्यों ना हो, लेकिन उसमें हम कंटेंट आपको कराते हैं, सिलेबस कराते हैं, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं कि सिलेबस को कंप्लीट पढ़ें और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होगा, 50 से 60% प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाते हैं, बाद बाकी आपको सिलेबस से मिलेंगे। तो दोनों ही करना जरूरी है। यदि आप सिलेबस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करते हैं, तब भी दिक्कत आती है, क्योंकि आपने पढ़ा है लेकिन ये नहीं पता कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तब भी दिक्कत हो जाएगी। यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर केवल लगाए हैं और सिलेबस नहीं किया है, तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही आपको करने हैं। और पेपर जो भी हम कराते हैं लिख कर कराते हैं, सरल भाषा होती है, इसमें कोई हम कहीं से कॉपी करके नहीं कराते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू दोस्तों।